Hello, children. Today we have to start our miscellaneous exercise. It's a very important exercise. ठीक है उससे पहले बेटा there are some examples before this exercise. Example number 27, 28, 29 and 30. All of them are most important examples. Okay, so you have to solve each and every question of this example. Okay, so let's start. So here, first question which I'm solving, that is a question number 27 of this example. Here, there are four position vectors A, B, C, D are given. Okay, so can I find the angle between AB and CD? So here we are assuming that the position vector A, yes. So first of all we have to find the angle between AB and CD. तो आप AB निकालिए, AB वेक्टर निकालिए पहले. तो आपको B वेक्टर गिवन है. B वेक्टर इज 2i कैप प्लस 5j कैप. ओके, दिस वन माइनस A वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है i प्लस j प्लस k. ठीक है, तो अगर ए बी वेक्टर है और ए और बी के हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन, हम क्या करते हैं, पहले बी के लिखते हैं माइनस ए के लिखते हैं. तो मैंने यही करा है यहाँ पर. आप सब्ट्रैक्ट कर देना ओपन करके. तो आपका आई कैप माइनस 4 सॉरी प्लस 4j कैप माइनस के कैप, ये आपका आ गया ए बी वैक्टर. अब नाउ आपको निकालना है सी डी वैक्टर. तो सी डी वैक्टर में सेम पहले डी वाला वैक्टर लिख दीजिए आप. तो डी वैक्टर इज आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप माइनस सी वैक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप minus 3k cap. Okay, so subtract, now you have to subtract these two, so you will get 2i cap minus 8j cap plus 2k cap, that is your CD vector. Okay, so if you have to find out the angle between AB and CD, so as you know that AB dot CD, that is equals to AB magnitude of AB magnitude of CD, that is cos theta. This is called dot product. ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो बेटा पहले हम इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं यहाँ पे. ऐसे सिमिलरली मैं ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ. तो अंडर रूट में आएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो इट वुड बी 18. सो दिस कैन बी रिटन एज 3√2. सिमिलरली सी डी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं. सो इट विल कम 4 plus 64 plus 4. Okay, that would be 72. So it can be written as 6√2. तो बड़ा पुट इसमें वैल्यू पुट कर दो बस आप. ए बी वैक्टर सी डी वैक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट. तो आपका ए बी वैक्टर ये रहा, सी डी वैक्टर आपका ये रहा. पुट करो यहाँ पर. ए बी वैक्टर इज आई कैप 4j कैप माइनस के कैप dot your CD vector is minus 2i cap 8j cap plus 2k cap, that is equals to magnitude of AB, that is 3√2, magnitude of CD 6√2, then cos theta. डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ जे को जे के साथ करते हैं. तो -2 4 इंटू -32 1 इंटू दिस -2, दैट इज इक्वल्स टू 18. 6 इंटू 3 18, √2 2 हो जाएगा. तो 18 इंटू 2 दैट इज 36 cos theta. So it would also 36. So 36 over 36, that is equals to cos theta. So you
cos theta would be equals to -1. Okay, so value of cos is negative, that is at theta would be pi. ठीक है, जब थीटा पाई होगा तब इसकी वैल्यू 180 होता है. हेंस ये कह रहे हैं कि कोलिनियर है. यस, दे आर कोलिनियर, क्योंकि लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है. तो यस, दे आर कोलिनियर. ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर. So AB and CD are collinear also because angle is coming out to be 180 degree. Got it? So note it down. Now see children, next is your example number 28. Okay, so here magnitude of A vector is given to you, which is 3. Magnitude of B vector is given to you, which is equals to 4. And magnitude of C vector is also given to you, which is equal to 5. And we have to find A, B, C magnitude of this vector. Okay, and question में और given है each of them being perpendicular to the sum of the other two. That means what? अगर मैं A अकेला ले रहा हूँ, B plus C इनका जो मैंने सम ले लिया, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो परपेंडिकुलर है, तो इनका 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट. सिमिलरली अगर मैं B लेता हूँ, C plus A ले लेता हूँ, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. अगर मैंने यहाँ पे C ले लिया डॉट A प्लस B, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 ही आएगा. ठीक है, तो ये हमें गिवन है तीनों कंडीशंस, और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. C A प्लस B प्लस C वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A वेक्टर B C डॉट A B एंड C. इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ ना. नाउ मल्टीप्लाई दिस A इंटू दिस कैन बी डन एज A डॉट A प्लस A डॉट B. A को भी C के साथ कर दो, A डॉट C. सिमिलरली ऐसे B को A के साथ, B को B के साथ, B को C के साथ, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C. ओके, तो बेटा A डॉट A तो आपका होता है A वेक्टर इसका स्क्वायर. अब A डॉट B आ रहा है, पहले हम जो सेम से वन को पहले लिख लेते हैं. A वाले को लिख लिया मैंने, ऐसे मैं B वाले को लिख रहा हूँ, ऐसे ही मैं C वालों को लिख रहा हूँ. ठीक है, ये तीनों तो हो गए. अब देखो A B है, तो A B आपका यहाँ पर भी A B आ रहा है, तो A B A डॉट B B डॉट A सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो उसको मैं ट्वाइस ऑफ A डॉट B लिख सकता हूँ. मैं इसको मैंने उसको ऐड भी कर दिया और ऐसे ही लिख दिया. सिमिलरली ट्वाइस ऑफ B डॉट C लिख सकता हूँ मैं उसे, प्लस ट्वाइस ऑफ C डॉट A लिख सकता हूँ मैं. ठीक है, तो बेटा A वेक्टर आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें, please wait. Something is wrong. Please wait. देखो बड़ा सिंपल तरीके से करते हैं इसको. इसको ऐसे मत करो, आप मत लिखो इसको ऐसे. ये क्या था, A डॉट B प्लस, दो बार लिख रहा हूं मैं, A डॉट B प्लस B डॉट C, B डॉट C, C डॉट A प्लस C डॉट A. ओके,
वो जो ट्वाइस था मैंने उसको ऐसे लिख दिया 2 बार, ठीक है। अब आप जब बेटा इसको इंसर्ट करो, ए डॉट बी आएगा, जो आपको ये गिवन है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, ए डॉट सी, ये तो आपका 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, ये भी इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, ये भी 0 आ गया। तो ए डॉट बी, ये वाला ए डॉट बी और ए डॉट सी, ए डॉट सी एक ही बात है ये, तो ये तो आपका हो गया 0, कट गया ये। ऐसे ही ए डॉट बी और बी डॉट सी, ये आपका हो गया 0, ये भी कट गया। ऐसे ही आपका यहाँ पर भी यही आ रहा है, तो इससे कट गया, ठीक है, क्योंकि 0 वैल्यू गिवन है ना हमें, और ए आपका इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन थी आपके पास 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, बी का आपको हो जाएगा 16, सी आपका हो जाएगा 25। तो ऐड कर दो इन्हें, दैट वुड बी, दिस वुड बी 25 प्लस 25, दैट वुड बी 50, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था इसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी, इस पर रूट डाल दीजिए, तो ये आपका आएगा 5√2। खत्म क्वेश्चन आपका, ये वैल्यू तो निकालनी थी आपको, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 28 भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। 29 आप खुद करोगे, आई एम नॉट सॉल्विंग नाउ, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। तो ध्यान से समझना इसे। नाउ सी चिल्ड्रन और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस अल्फा एंड बीटा, ये दोनों हमें गिवन है, ठीक है। और ये कंडीशन हमें गिवन है, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब ये कह रहा है बेटा जो बीटा 1 है वो अल्फा के पैरेलल है, पैरेलल है तो लैम्डा टाइम्स होगा इसका, लैम्डा इज एनी स्केलर वेक्टर, ठीक है। कुछ स्केलर वैल्यू ले ली मैंने, इसको से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पैरेलल के लिए अगर नहीं पता तो याद कर लो, ये पैरेलल के लिए कंडीशन होती है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो बीटा 2 है, जो बीटा 2 वेक्टर है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। तो ये इन कंडीशन पे हमने काम करना है इस क्वेश्चन में। सी, ये आप ये उठाओ, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। इसमें आपको बीटा पता है, बीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा 1 की वैल्यू की लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा, तो आपका बीटा 1 बेटा यहां से मिल गया, लैम्डा अल्फा की वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस जे कैप, तो ये आपको पास आ जाएगा 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, ये आपके पास आ गया बीटा 1, ठीक है। तो इस बीटा 1 की वैल्यू इसमें डाल दो, बीटा की वैल्यू इसमें डाल दो, बीटा आपका क्या आ रहा है 2i कैप प्लस जे माइनस 3k इज इक्वल टू, बीटा 1 क्या है बेटा आपका, ये है बीटा 1 3 लैम्डा आई कैप लैम्डा जे कैप प्लस बीटा 2, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने बीटा और बीटा 1 की वैल्यू डाल दी, इसके अंदर कुछ नहीं करा, और इन सबको इधर ले आओ, 2i कैप माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल्स टू बीटा 2। मैंने क्या करा, मैंने सारी वैल्यूज को इसके अंदर ले आया, आई को आई के साथ लिख दिया, जे को जे के साथ लिख दिया, ठीक है। कॉमन ले लो आई कैप, 2 माइनस 3 लैम्डा आ गया बेटा, जे कॉमन ले लो 1 प्लस लैम्डा आ गया माइनस 3k इज इक्वल्स टू बीटा 2, ठीक है। ये आपका बीटा 2 आ गया, बीटा 2 वेक्टर आपको ये मिल गया। अब आपके पास ये कंडीशन थी ना, बीटा 2 डॉट अल्फा इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई कर दो, बीटा 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो बीटा 2 आपके पास ये रहा, आई कैप 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस जे कैप 1 प्लस लैम्डा माइनस 3k कैप इज इक्वल डॉट, तो आपका आ गया बीटा 2, अल्फा आपका आ गया 3i कैप माइनस जे कैप दैट इज इक्वल टू 0, तो एक कंडीशन में अप्लाई कर दी। निकाल दो डॉट प्रोडक्ट, 3 इंटू दिस 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3, ये इंटू डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, नहीं तो रहने दो ऐसे लिख देते हैं, माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 1, तो इट वुड बी माइनस 1 प्लस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, के तो है ही नहीं ना इसके अंदर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है।
6 minus 9 lambda minus 1 minus lambda is equals to 0. सो इट वुड बी 5 इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा आ जाएगा बेटा. तो लैम्डा आपके पास आ गया 1/2. लैम्डा 1/2 आ गया. इस लैम्डा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल देना. ठीक है, इसमें और इसमें डाल देना. ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं. सिंपली लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें डाल देना, आपको बीटा 1 मिल जाएगा. लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें डाल देना, प्लस माइनस कर लेना, आपको बीटा 2 मिल जाएगा. खत्म क्वेश्चन. कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो इसको करो अच्छे से. ओके, प्रैक्टिस करो इसे, कुछ क्वेश्चंस को चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, on our first question of a miscellaneous exercise, the question is write a unit vector in xy plane making angle 30 degree with the direction of x axis. See, एक फॉर्मूला बेटा आप लर्न कर लो. r is any unit vector, okay, that is equals to cos theta I cap sin theta j cap. ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर है. अगर आपको एक्स वाई प्लेन या कोई भी दो प्लेन्स के बारे में बात करता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे. आपको एंगल कितना गिवन है? 30 गिवन है. 30 डिग्री पुट कर दो उसमें. 30 डिग्री cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप. इनकी वैल्यू डाल देना. sin 30 इज √3, cos 30 इज √3/2 आई कैप. दिस इज 1/2 जे कैप. तो बेटा ये आपका ये वेक्टर आ गया जो आपको निकालना था. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपने? द स्केलर कॉम्पोनेंट बताने हैं. ऑफ द कॉम्पोनेंट्स पहले बता दीजिए. कॉम्पोनेंट्स क्या आएंगे? पी क्यू. अगर आपको पॉइंट्स गिवन है तो बेटा कॉम्पोनेंट्स आएंगे, इसके स्केलर कॉम्पोनेंट्स आएंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. ठीक है, ये आपके स्केलर कॉम्पोनेंट्स आ गए. अब आपको उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है. तो कॉम्पोनेंट्स आ गए तो मैग्नीट्यूड निकालने में क्या, पी क्यू आपका ये आ गया. तो इसके कंपोनेंट्स आप कैसे निकालोगे बेटा? जो भी आपका वेक्टर आया, पहले हम पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं. तो ये आपका आएगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप. बताइए, स्केलर कंपोनेंट्स में आपको आई जे के साथ नहीं दिखाना, इसमें आपको आई जे के साथ दिखाना होता है. ये स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू हैं, ये आपको वेक्टर कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ मैं, बिकॉज इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट. पी क्यू दिखा दो और निकालना आपको आता ही है. इसका मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. ये आपका आ गया इसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, बस एग्जाम में नहीं आएगा ये. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में कर लेना. क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5, सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर. हमें एक वेक्टर ये गिवन है. मैं मान रहा हूँ इस वेक्टर का नेम कर रहा हूँ, मान लो ये वेक्टर a है. ठीक है, x i प्लस j प्लस k, इसको मैं इधर इंसर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर है बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. इसके मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू इस x का स्क्वायर, इस x का स्क्वायर, इस x का स्क्वायर. और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ पर आपका 3x² आएगा विदिन अंडर रूट. x √3 आ गया आपका. तो 1/√3 आ गया आपका x की वैल्यू. x आपका आ गया 1/√3. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. गॉट इट? And next is your question number 6. Question number 6 is also very simple. ठीक है, wait, I am solving it. See, question number 6 में क्या करना है? देखो,
आपको ए वेक्टर गिवन है 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप। आपको बी वेक्टर गिवन है i कैप 2j कैप प्लस k कैप। आप a प्लस बी वेक्टर निकालो पहले, है ना। a प्लस बी निकालोगे आपको आ जाएगा 3i कैप प्लस j कैप एंड 0k कैप। अब आपने क्या करना है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। अब बेटा जो वेक्टर आप निकालोगे ना, ये आपको a प्लस बी वेक्टर मिला, आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो, क्योंकि हमें इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना तो उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 + 1 + 0 तो इट वुड बी √10। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या आएगा बेटा, दिस वेक्टर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आपको आएगा 3i कैप प्लस j कैप ओवर √10। ठीक है, तो इसको शो कर देना अलग अलग करके। ठीक है जी, अब क्या करना है, ये आपको यूनिट वेक्टर मिला है, अब आपका इसका मैग्नीट्यूड क्या बनाना है आपको, इसको 5, तो जो भी आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म क्वेश्चन। जैसे आपका यूनिट वेक्टर ये आ गया, ठीक है, तो लिखना रिक्वायर्ड वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी हुज मैग्नीट्यूड इज 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर आ रहा है, उसकी वैल्यू 1 हो तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, उसको मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 7 करो बेटा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अप टू 7 यू हैव टू सॉल्व, 8 से फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, टिल देन चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर। और बेटा इस चैप्टर की को अच्छे से वीडियो देखो इसकी, ठीक है, अच्छे से इसको देखो और इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। कोई डाउट आ रहा है तो यू आर वेरी फ्री यार, यू कैन आस्क। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।